हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ नंबर्स को देखना स्टार्ट किया। आइडिया ये था कि उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया जाए जिन्हें म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 10 सालों में लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए होल्ड किया है। इन अदर वर्ड्स, हम पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड्स में मोस्ट कंसिस्टेंटली होल्ड किए जाने वाले स्टॉक्स की लिस्ट चाहते थे। हमने कुछ नंबर्स को एनालाइज करके लिस्ट तैयार की। ये आइडिया काफी एक्साइटिंग था, लेकिन इसके रिजल्ट्स, दैट इज मोस्ट कंसिस्टेंटली हेल्ड स्टॉक्स की लिस्ट, बहुत बोरिंग और प्रेडिक्टेबल थी। इसमें सबसे बड़ी कंपनीज के नाम आना ऑब्वियस था, जैसे HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक एंड सो ऑन। इसलिए हमने इस आइडिया को थोड़ा ट्वीक किया। हमने म्यूचुअल फंड्स के मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स, जो कि टॉप 50 कंपनी से हटकर हैं, दैट इज बियॉन्ड निफ्टी 50, उनकी एक लिस्ट तैयार की। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स की टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे और ये स्टॉक्स निफ्टी 50 इंडेक्स, जिसमें इंडिया की 50 लार्जेस्ट कंपनीज इंक्लूडेड हैं, उसका पार्ट नहीं है। तो इसके लिए हमने सभी म्यूचुअल फंड्स की करंट होल्डिंग्स की लिस्ट निकाली। सिर्फ करंट होल्डिंग्स इसलिए क्योंकि हमारे व्यूअर्स को इससे जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि करंटली म्यूचुअल फंड्स कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हमने ये एक्सरसाइज की तो 31 मई 2024 तक का लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग डेटा अवेलेबल था। फिर हमने हर स्टॉक में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू को ऐड करके लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसीलिए जिन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू हाईएस्ट थी वो टॉप पर आए। इसके बाद हमने निफ्टी 50 कंपनीज को फिल्टर किया और इस तरह से हमने निफ्टी 50 के बियॉन्ड जाकर म्यूचुअल फंड्स के फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट तैयार की। तो आइए अब उनमें से टॉप 5 स्टॉक्स पर नजर डालें। लिस्ट में टॉप 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिस्ट में हमारे पास न्यू एज स्टॉक भी है। ये गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी डिफेंस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम्स की डिजाइनिंग और डेवलपिंग में स्पेशलिस्ट है। ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी बैगर रहा है। पिछले एक साल में द स्टॉक हैज गेन्ड मोर देन 150%। 31 मई 2024 तक म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में 296 रुपीज पर स्टॉक के एवरेज प्राइस पर टोटल 36,877 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कैप 2.38 लाख करोड़ से ज्यादा है। इन सिंपल टर्म्स, मार्केट कैप आपको किसी भी लिस्टेड कंपनी के साइज के बारे में बताता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक लार्ज कैप स्टॉक है। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर हम उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें जो कंपनी में 1% से ज्यादा शेयर रखती हैं, तो हमारे पास कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 2.94% शेयर्स होल्ड करता है। इसके बाद HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, जो सबसे बड़ा मिड कैप फंड है और इस स्टॉक में 1.36% शेयर्स होल्ड करता है। इसके अलावा कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज 1.09% शेयर होल्ड करता है। डिफेंस स्टॉक्स के अराउंड पॉजिटिव सेंटिमेंट के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक को अपने इंप्रूव्ड फाइनेंशियल से भी बेनिफिट मिला है। पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो लिस्ट में दूसरा स्टॉक पब्लिक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है। एक और मल्टी बैगर जो पिछले एक साल में 180% बढ़ा है। इंडिया का फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस का मैन्युफैक्चरर अपनी आउटसाइज्ड ग्रोथ पोटेंशियल के चलते इन्वेस्टर के फेवरेट स्टॉक्स में से एक बन गया है। एज ऑफ 31 मई 2024 म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के 4.2 करोड़ से थोड़े ज्यादा शेयर्स थे, जिनकी वर्थ नियरली 21,000 करोड़ की थी। स्टॉक्स का एवरेज बाइंग प्राइस 4977 पर शेयर है। कंपनी का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ है और इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले टॉप 5 फंड हाउसेज में HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड शामिल हैं। ये डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया कैंपेन का प्राइमरी बेनिफिशियरी है। फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड में कंपनी का ऑर्डर बुक साइज 94,000 करोड़ है, जो इसे ग्रोथ का एक लॉन्ग रनवे देता है। निफ्टी 50 के बाहर म्यूचुअल फंड्स का थर्ड फेवरेट स्टॉक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है और म्यूचुअल फंड्स के पास कंपनी के 42 करोड़ से ज्यादा शेयर्स हैं, जिनकी वर्थ 492 रुपीज पर शेयर के एवरेज प्राइस पर 20,960 करोड़ है। इस स्टॉक का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.81 लाख करोड़ से ज्यादा है। नाउ टर्न अराउंड इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंप्रूव फाइनेंशियल्स ने इन्वेस्टर्स के लिए इस स्टॉक को अट्रैक्टिव बना दिया है। पिछले एक साल में PFC शेयर्स ने इन्वेस्टर्स को 200% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट एक न्यू एज स्टॉक है, जोमैटो। इस फूड डिलीवरी कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने 179 रुपीज के एवरेज प्राइस पर अबाउट 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी का मार्केट कैप 1.91 लाख करोड़ है। वंस क्रिटिसाइज्ड एज अ लॉस मेकिंग स्टार्टअप,
जोमेटो ने फाइनेंशियल ईयर 24 के पहले क्वार्टर में 2 करोड़ रुपए का अपना पहला प्रॉफिट रिपोर्ट करने के बाद रिमार्केबल टर्न अराउंड एक्सपीरियंस किया है। कंपनी को अपने फूड डिलीवरी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के अलावा अपने क्विक कॉमर्स वर्टिकल ब्लिंकिट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से भी एक पुश मिला है। एनालिस्ट्स का मानना है कि ब्लिंकिट जोमेटो की नेक्स्ट ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पिछले एक साल में जोमेटो के शेयर्स 175% से भी ज्यादा बढ़े हैं। जोमेटो में इन्वेस्ट करने वाले टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं। और अगर हम इस कंपनी में 1% से ज्यादा शेयर होल्डिंग वाले म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हमारे पास कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है विच होल्ड्स 1.39%। इसके बाद एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड है विच होल्ड्स 1.3%। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड होल्ड्स 1.22%। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होल्ड्स 1.03% और फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड की शेयर होल्डिंग 1% है। इस लिस्ट में 5वां स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट्स है जो पॉपुलर रिटेल चेन डी-मार्ट का ऑपरेटर है। 2017 में कंपनी के पब्लिक होने के बाद से ही इसके स्टॉक्स रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच फेवरेट बने हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास करंटली डी-मार्ट के 4.5 करोड़ शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 19,500 करोड़ से ज्यादा है। इसका एवरेज बाइंग प्राइस 4305 रुपीज पर शेयर है। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का शेयर पिछले 5 सालों में 260% से ज्यादा बढ़ा है और पिछले एक साल में इसने 36% गेन किया है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले क्वार्टर में 773.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ये पिछले साल के सिमिलर क्वार्टर के 658.8 करोड़ से 17.5% ज्यादा है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। होप यू फाउंड इट यूजफुल। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंसाइटफुल इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.